रोहन जी, बाजार फ्लैट कारोबार कर रहा है। एक्सपेक्टेड। जी हाँ, कल जैसे कि बाजार एक रेंज पे फंसा हुआ है। वो रेंज है 17,800 से लेके 17,925, मतलब 125 पॉइंट के रेंज में बाजार ये कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेरिश की तरफ नहीं है। एक बार के लिए बाजार 18,000 या 18,300, कल के शो में भी मैंने कहा था कि इस लेवल को 18,000 या 18,300 के लेवल के उसके बीच में कहीं ना कहीं एक मेजर रेजिस्टेंस लेके रिवर्स करेगा बाजार। यहाँ पे हल्की फुल्की मुनाफा वसूली या थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, लेकिन कोई बड़ी सेलिंग आए या ट्रेंड चेंज होगा ऐसे कोई आसार नहीं है जब तक बाजार 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है सर, तो 17,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और ये वाली चीजें या थोड़ा सा सबड्यूट कुछ दिन के लिए होने वाला है, लेकिन बेरिश नहीं होने वाला, ये कह रहे हैं रोहन जी। और कह रहे हैं कि वापस से ऊपर का ट्रेंड चालू करेगा, बस बीच में थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, सांस लेने के लिए रुक गया है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे क्या व्यू है फिर सर? बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी बुलिश है निफ्टी के मुकाबले, और शायद बैंक निफ्टी जो स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले, तो बैंक निफ्टी नीचे आ नहीं दे रहा है। बैंक निफ्टी का काफी स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है 38,000 के लेवल पे। तो आज का क्लोजिंग 38,000 लेवल के नीचे होना काफी मुश्किल है, उसी के बीच में ट्रेड करेगा। लेकिन इंट्राडे वाइज बता दूं तो अगर 38,200 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो वापस एक बार नया लाइफ टाइम है, और वापस से 38,500 और 39,000 की तरफ बैंक निफ्टी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 38,200 के ऊपर अगर निकलता है तो रोहन जी कह रहे हैं कि फिर एक बड़ी उछाल और एक बड़ा मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है। फिलहाल वो भी एक रेंज के अंदर में है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं रोहन जी। ठीक है, तो रोहन जी, जब इतनी ऊंचाई पे बाजार है तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? खरीद रहे हैं या मुनाफा वसूली कर रहे हैं? बिकॉलिंग यहाँ नहीं पे कर रहे प्रॉफिट हैं। बुकिंग का ही देखना चाहिए। हाँ, यहाँ हाँ। पे प्रॉफिट बुकिंग का ही देखना चाहिए, ना कि मुनाफा वसूली के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो मिड कैप स्मॉल कैप के शेयर है वो भी एक ट्रेंड चेंज होने के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अभी तक ट्रेंड चेंज हुआ नहीं, लेकिन इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं कि उनका भी ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो आपके जितने भी दर्शक है, जिन जिन स्टॉक में अच्छे प्रॉफिट्स है, उसमें एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना ही सही स्ट्रैटेजी रहेगा। और मेजर ये देखना है कि नए लाइफ टाइम हाइस के ऊपर या लाइफ टाइम हाइस के ऊपर नई बाइंग नहीं होनी चाहिए। अगर वहां से डिसिसिव करेक्शन आता है तो ऊपर के लेवल में फंस सकते हैं। तो ये मेरी सलाह रहेगी कि हाई लेवल्स के ऊपर बाई ना करे, उसको अवॉइड करे, थोड़ा वेट करे अच्छे करेक्शन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राय ये है रोहन जी की यहाँ पे नई बाइंग ना करें, अवॉइड करें, कोशिश करें कि थोड़ा सा जो आपके पास ऑलरेडी जो मुनाफा आ रहा है, जिन चीज़ों में आपने पैसा लगा रखा है और आप पैसा कमा रहे हैं या दिख रहा है मुनाफा दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट आप घर ले जाना शुरू करें, ऑफ द टेबल, ऑफ द स्क्रीन। और ये हम हमेशा ये अक्सर इस तरीके के लेवल्स पे ये राय इसलिए देते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे मुनाफा मुनाफा नहीं होता जब तक आपकी जेब में न जाए, आपके खाते में न जाए। तो वो खाते में आना जरूरी है और उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। आज लेकिन रोहन जी, अभी कोई ऐसा कोई मौका नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ बाइंग, कुछ नई एंट्री, कोई ऐसा ट्रेड? नई एंट्री का तो वैसे निफ्टी के लिए हम लोग देख रहे हैं, एक ब्रेकडाउन अगर आ गए तो इंट्राडे में पुट ऑप्शन लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्की ट्रेड रहेगा। 17,800 का पुट ऑप्शन, अगर आपके कोई दर्शक वो रिस्क लेना चाहेंगे तो वो 17,000 अभी जिसकी प्राइस चल रही है, मेरे सामने चार्ट है, 80 रुपीज पे चल रहा है। 17 एंड 80 रुपीज के बीच में इस पुट ऑप्शन को लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ 63 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा इसका 100 एंड 115। ये शॉर्ट टर्म कॉल के लिए पुट ऑप्शन 17,800 का निफ्टी का लिया जा सकता है। ठीक है, पुट ऑप्शन निफ्टी का लिया जा सकता है। उसके अलावा मोटा मोटी राय ये है, तो रोहन जी, अगर मैं इसको समराइज करूं, आप जिस तरीके से बाजार को देख रहे हैं और आप जो अपनी कमेंट्री आप जो दे रहे हैं, उसको अगर मैं ये कहूं कि आप ये कह रहे हैं कि बाजार बहुत ऊंचाई पे है और आज जिस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है, जिसके में कि कोई मोमेंटम नहीं है बेसिकली, और बहुत ही साइडवेज होकर के और बहुत ही रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस नई बाइंग का नहीं है। या तो प्रॉफिट बुकिंग करिए और या साइड में बैठिए, वेट एंड वॉच करिए। और ये यस क्यों? सर। यही कह रहे हैं आप? यस सर, यस सर।
ठीक है। और ये लेकिन बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन वीकनेस भी नहीं दिख रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्टिंग शुरू करें शॉर्ट सेलिंग। वीकनेस ऐसे एक दो दिन के लिए हो सकती है, मेजर वीकनेस नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाए, हाँ। ऐसी वीकनेस नहीं है। तो जैसे जो 18,000 का लेवल साइकोलॉजिकली इतना कोई दूर नहीं है, लेकिन एक है कि 18,000 कल भी मैंने शो में लगाया था, 18,000 से 18,300, ये 300 पॉइंट के रेंज में शायद एक हाई बना के एक मेजर सेल के लिए निफ्टी जा सकता है। लेकिन अभी तक तो 18,000 आया नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, इतना कोई उसमें मेजर ये नहीं कि 18,000 के ऊपर फिर लोग कहेंगे 19,000 20,000। लेकिन एक जो मेरी स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 18,000 और 18,300, 300 पॉइंट में मेजर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां से निफ्टी नीचे आना चाहिए प्रोबेबली एक अच्छे करेक्शन के लिए, जो अभी तक आया नहीं है बाजार में। ठीक है। एक और चीज अगर मैं रोहन जी इसमें जोड़ूं और इसमें ये आपसे पूछूं कि क्या ये आगे के जो 2-4 दिन हैं बाजार के अंदर में, ये अब ट्रेडर्स के लिए हाँ हैं और निवेशकों को इस समय केवल छुट्टी मनानी चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। निवेशकों के लिए ये समय नहीं है, ये निवेशकों के लिए मतलब फंस सकते, इन्वेस्टर फंस सकते हैं इसमें, इस लेवल में। तो इनके लिए एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसमें भी प्रॉफिट है, हाई के ऊपर है, प्रॉफिट बुक करे, वेट करे। जरूर अच्छे स्टॉक्स में हमें आगे जाके एंट्री मिलेगी और काफी अच्छे मल्टीबैगर स्टॉक्स निकलेंगे, लेकिन वेट, पेशेंट के साथ वेट करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर के लेवल में फंस जाओगे तो पैसा नहीं बनेगा। अगर फिर वही वाली बात होगी कि फिर वो अगर कभी वो स्टॉक ऊपर है तो वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो वेट कीजिए। ट्रेडर के लिए तो मौके दोनों जगह पे हो सकते हैं, बाइंग के लिए भी, सेलिंग के लिए भी, इंट्राडे वाइज भी। इन्वेस्टर के लिए अभी मौका शायद मार्केट में नहीं है। ठीक है। तो इन्वेस्टर के लिए या तो काम नहीं है अभी करने के लिए, और अगर है कोई काम तो वो ये है कि वो थोड़ा थोड़ा सा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में हैं, जो मैं कहूँगा, इसी में जोड़ रहा हूँ रोहन जी को, ये बात को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ कि अगर आप मजबूत शेयर्स में हैं, मजबूत स्टॉक में हैं, तो आप आराम से उसको देखना बंद कर दीजिए, बस स्क्रीन को देखना चलाना बंद करिए, 2-3 दिन आराम करिए, लॉन्ग वीकेंड जैसा अभी से डिक्लेयर कर लीजिए, और लौट के आएंगे आपको तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। और अभी अगर करना है तो सिर्फ ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में दोनों तरीके के मौके निकलने वाले हैं, क्योंकि वोलेटाइल होने वाला है बाजार। आज केवल सुस्ता रहा है, ये सुस्ती है आंधी से पहले की शांति है। कल से आपको बाजार शायद मैं समझता हूँ, मुझे जितना अब तक का अनुभव है और जितना मैं बाजार को समझ पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अगले 2-3 दिन में एक बड़ी उतार चढ़ाव बड़ा देखने को मिल सकता है। और विश्वजीत दास जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और उनका स्वागत है, गुड मॉर्निंग है सर। और वो एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि जब सब लोग करेक्शन का इंतजार करते हैं तो करेक्शन नहीं आता है, तो ये भी तय बात है। और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी करेक्शन को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, तो शायद हो सकता है, लेकिन बात करेक्शन से ज्यादा बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है। और ना लाइटर नोट कह रहे हैं वेकेशन विल बी पेड बाय एलेक्स जी। एलेक्स जी तो क्या ही पे कर पाएंगे सर आपके वेकेशन, लेकिन हाँ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। कुछ एक जगह मैं बता सकता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए अगर इंडिया में है, और अगर विदेश में है तो पता नहीं, मैं शायद उतने अच्छे से न बता पाऊँ, उसके लिए आपकी मदद लेनी होगी। ठीक है। रोहन जी, फिर अभी कोई रिकमेंडेशन दे रहे हैं या सीधे सवाल जवाब शुरू कर सकते हैं? सवाल जवाब कर सकते। कल मैंने रिकमेंडेशन दी थी जेएम फाइनेंशियल के लिए, अभी फिलहाल कोई नया रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वेट एंड वॉच मोड में है इन्वेस्टर के लिए। तो ट्रेडिंग के लिए तो मौके हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम मौके हैं अभी ये लेवल के ऊपर। ठीक है। और ट्रेडिंग में भी कोई चीज आप अभी देख रहे हैं, कोई ट्रैक कर रहे हैं कुछ को? ट्रेडिंग के लिए सन फार्मा के लिए शॉर्ट सेल किया जा सकता है इंट्राडे में, सन फार्मा। अच्छा, इंट्राडे और सन फार्मा कह रहे हैं कि हाँ, सेल किया जा सकता है 758-59 के लेवल पे। टारगेट रहेगा 748 का फर्स्ट, सेकंड रहेगा 742 का, स्टॉप लॉस रहेगा 765 का। इंट्राडे सन फार्मा शॉर्ट इंट्राडे सेल किया जा सन सकता फार्मा है। 765 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट किया जा सकता है करंट लेवल्स पे, और टारगेट 750 तक यस। के हैं सर, उससे और नीचे के हैं? हाँ, 748 का पहला टारगेट है और 40 742 का सेकंड टारगेट है। इंट्राडे, ये प्योरली इंट्राडे प्ले है। प्योरली इंट्राडे ट्रेड, शॉर्टिंग का मौका सन फार्मा पे। ठीक है, लेकिन बहुत ही उसको वो ध्यान रखिएगा, इंट्राडे की ट्रेड की बात हो रही है। ठीक है, फिर मैं सर सवाल ले लेता हूँ रोहन जी। यस यस। ठीक है, गीता प्रकाश जी का सवाल है ईआईडी पेरी पे। ये आईडी पेरी, ओके। इनको नई क्या करना है, बाइंग करनी है या अभी इन्होंने कुछ किया हुआ है?
वैसे तो स्टॉक में एक मूव आने के बाद एक कंसोलिडेशन